मेंढर में शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद। चौधरी अब्दुल गनी और वाजिद बशीर खान टिक्कू की क़यादत में हुब्बुल वतनी का ज़बरदस्त मुजाहरा। आदाब, में माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मेंढर हेडक्वार्टर में सीनियर बीजेपी लीडर व डीटीसी मेंबर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू की जानिब से एक शानदार और तारीखी तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत जम्मू व कश्मीर बीजेपी एसटी मोर्चा के सदर चौधरी अब्दुल गनी ने की। ये जोश व वलवला से भरी रैली इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू के दफ्तर यादगार चौक से शुरू होकर मेंढर बाजार के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई दोबारा उन्हीं के दफ्तर पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी पूंछ गुलजार जट, साबिक बीडीसी चेयरमैन व बीजेपी ब्लॉक सदर पूंछ चौधरी जमील कोहली, साबिक नायब सरपंच कस्बा जमील अहमद, हाजी इम्तियाज़ खान, साबिक सरपंच चौधरी मुनव्वर जट, चौधरी बाबू आजम जट समेत मेंढर के बीजेपी कारकुनान और सैकड़ों की तादाद में अवाम शरीक हुए। शुरका कौमी परचम लहराते, कौमी तराना गुनगुनाते और हुब्बुल वतनी के नहरों से फिजा को गरमा रहे थे। इस दौरान मेंढर का पूरा बाजार आज़ाद हिंदुस्तान के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। रैली में शामिल अवाम व कारकुनान के चेहरों पर पुरजोश वलवला और वतन से मोहब्बत के जज्बात आया थे, जबकि ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी पेश नजर आए। तिरंगे की बहार और कौमी यकजहती का यह मंजर हर दिल को मसरूर कर रहा था। चौधरी अब्दुल गनी ने आखिर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मेंढर की ये तारीखी तिरंगा रैली सिर्फ एक मुकामी तकरीब नहीं, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान, जम्मू व कश्मीर और पूंछ के अवाम के दिलों में बसने वाले इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का अजीम पैगाम है। तिरंगा हमारा वक़ार, हमारी शनाख्त और हमारी यकजहती की इलामत है। हम सब इसी मिट्टी के बेटे हैं और अहद करते हैं कि मुल्क की सलामती, अमन व खुशहाली के लिए हर कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। आज मेंढर ने यह साबित कर दिया है कि जब बात वतन की हो तो हमारा हर शहरी एक दिल, एक जज्बा और एक परचम के नीचे मुत्तहिद खड़ा होता है। आखिर में चौधरी अब्दुल गनी व वाजिद बशीर खान टिक्कू ने अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखिए इस ज़िमन में मेंढर से कवर की गई आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। मेरे भाई जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी हमारे मेहमान हैं उनके साथ साथ ये सब आगे चलेंगे और हम सब इनके पीछे, जैसे हमारे संदीप गुप्ता जी ने बताया, मेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी जान मेरी जान, मेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी शान मेरी शान, मेरी शान मेरी शान,
मेरी जान मेरी शान हिंदुस्तान हिंदुस्तान डीडीसी काउंसिल में के मेंबर जनाब वाजिद बशीर टिक्कू साहब, मंडल की तमाम टीम जो मंडल के प्रेसिडेंट साहब आए हैं, सबका मैं नाम तो जानता नहीं, इम्तियाज़ खान साहब हैं, बाकी भी जितने साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट की टीम भी है और मंडल की बावजूद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बुजुर्ग नौजवान सबको मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले आप तमाम भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, माजरत करता हूँ कि हम थोड़े से लेट हो गए। हमारी तरफ बहुत सारी बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है। जो ही हम मेडल में आए तो यहाँ ठीक है मौसम। आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है तिरंगा रैली हमारी। आज पूरे देश में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद आज की तिरंगा रैली की अहमियत जो है वो बढ़ गई है। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जहां भी नौजवान, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के क़यादत है, उन लोगों ने हमेशा पार्टी के हर प्रोग्राम को कामयाब किया और ख़ासकर तिरंगा रैली जो है हमारे पुंछ के लोगों के अंदर जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है उसको हमेशा इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने कुर्बानी भी दी। हर मुश्किल दौर के अंदर पुंछ और राजौरी के लोगों ने देश से भी वफा की और अपने इस तिरंगा के लिए हमेशा अपनी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिला के बगैर हथियार के फौजी बन के हमेशा बगैर मजहब मिल्लत, बगैर रंग व नस्ल अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे। उसके लिए भी मैं आप तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। आज ऑपरेशन सिंदूर का जिसका जिक्र किया जाता है, हमने वो दौर भी देखा जब हमारे पुंछ के अंदर भी हमारे हिंदू भाइयों की किलिंग हुई, मुस्लिम भाइयों की किलिंग हुई और सिख बरादरी के लोगों की किलिंग हुई, लेकिन सिर्फ मज़ामत के अलावा कोई भी लफ्ज वो गवर्नमेंट नहीं इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन आज मुल्क के वजीर आज़म ने पाकिस्तान के सीने पे वार करके ये साबित किया कि अगर हमारे 69 शहरियों पे कोई हमला करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसके लिए हिंदुस्तान के हर शहरी का सर जो है फख्र से ऊंचा है। मुल्क के आंख में आंख डाल के जब हमारे मुल्क के रहनुमा ने बात की तो उसके लिए आज इस रैली में ज्यादा ही जोश खरोश है। मेरे भाइयों, पुंछ और राजौरी पिछले 78 साल जो गुजर चुके हैं, 70 साल तकरीबन, हमारी रीजनल जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने हमेशा हमें बांटा
गुजर और पहाड़ी के तौर पे बांटा, हमारे साल किया गया। एक बरादरी को कहा कि आपका हक गुजर बरादरी खा गई है, और दूसरी को कहा कि अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको आपका हक दिलाएंगे। लेकिन 70 साल हमारे बुजुर्गों ने भी कीमती 70 साल जाया किए, हमारे नौजवानों को भी वो हक नहीं मिला। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने खासकर रजौरी पुंछ जो है आज 100% डिस्ट्रिक्ट दोनों 100% रिजर्वेशन में है शेड्यूल ट्राइब के फायदा के लिए। उसके लिए भी हम उनके वजीर आजम और होम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप देखें कि हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब ने 1990 से लेकर आज तक जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, हमारे लोगों का, निहत्थे लोगों का खून किया गया, और वो कई जगह दर दर भटके, उन्होंने कई अदालतों का चक्कर काटा, ह्यूमन राइट तक गए, लेकिन उन परिवारों को वो इंसाफ नहीं मिला जिनका कोई कीमती जान उनसे खो चुकी थी। आज 1990 से लेकर आज तक जितने भी हैं वो मिलिटेंसी अफेक्टेड फैमिलियां, आज उनको इंसाफ अगर मिल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज के इस मौका पे ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं मेंढर के तमाम हमारी जितनी भी टीम है तमाम को मैं दिल की हमारी गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। रात का आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमने हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक नारा था हर घर तिरंगा का, उस नारे के तहत हमने ये तिरंगा रैली निकाली और पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में ये रैलियां निकाली गई हैं। आज मंडलों में भी हमारी निकाली गई थी। आज हमारी जो मेगा रैली थी उसमें हमारे अब्दुल गनी साहब स्टेट प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा के वो भी शामिल हुए थे। और मैं तय दिल से अपने जो इस तिरंगा रैली में हमारे साथी शामिल हुए उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तिरंगा रैली का ये मकसद था कि हम अपनी ये दिखा सकें कि हमारी यूनिटी और इत्तेहाद का हम मैसेज दे सकें कि हम यूनाइट हैं और एक जगह एकजुट हैं और अपने तिरंगे की शान का एक मैसेज देना चाहते थे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा हमारी शान है। और हमने ये रैली निकाली आज मेंढर में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निहत्थे लोग मारे गए थे, उनका जवाब हमने जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दिया था। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। और इस बार का जो तिरंगा है वो इसलिए भी हमारे लिए खुसूसी हैसियत रखता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर, हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर और हमारी भारत की बहादुर अफवाज ने यहाँ हिंदुस्तान के हर शहरी का सर फ़ख्र से ऊंचा किया। कामयाब ऑपरेशन सिंदूर करके पिछले 35 साल से हम प्रॉक्सी वार झेल रहे हैं। हमारे निहत्थे लोगों पे हमेशा गोलियां चली तो मज़ामत के अलावा हमें दिल्ली की सरकारों से ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन एक पुलवामा में जब मिलिटेंटों ने अटैक करके हमारे निहत्थे सीआरपी के नौजवानों को शहीद किया और पहल के गांव के अंदर हमारे नौजवानों को शहीद किया, उस वक़्त भी सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को वाज़ेह चेतावनी दी थी हमारे मुल्क की क़यादत ने कि हम पड़ोसी मुल्क जो है उसकी तरक्की देखना चाहते हैं, बर्बादी नहीं। लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे मिलिटेंटों को इधर भेजने से, हमारे निहत्थे शहरियों पे वार करने से, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन उसके बाद भी दोबारा पुलवामा में 27 निहत्थे लोगों को शहीद किया गया और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे मुल्क की अफवाज ने पाकिस्तान की छाती पे वार की और वाज़ेह एक पैगाम दिया कि हम किसी भी निहत्थे शहरी पे वार नहीं करेंगे। उन्होंने वो स्ट्रक्चर तबाह किए
जो मिलिटेंटों के अड्डे थे उनको बर्बाद किया, और फिर भी अपने पड़ोसी मुल्क से ये कहा कि आप बाज आ जाओ, आप तरक्की की रास्ते पे चलो, आपके मुल्क के अंदर भूखमरी है, आपके मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की नहीं हो रही है, आप अपने मुल्क की तामीर और तरक्की करो और हमें जियो और जीने दो के नहरे पे चलने दो। लेकिन आज भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो हमारे मुल्क की जो बहादुर क़यादत है जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, उस और उनके साथ उनके होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या उनकी पूरी टीम जिन्होंने हमेशा शहरियों को सबसे बड़ा यकीन दिलाया, वो यकीन था उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने का। आपने देखा होगा कि यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी, एक कॉल पे पूरा वैली बंद हो जाया करता था, वहाँ कानून की कहीं भी रसाई नहीं थी। अगर आज कानून की बालादस्ती है तो ये सारा क्रेडिट हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हमारे होम मिनिस्टर को जाता है, और हमारी बहादुर अफवाज और डिफेंस मिनिस्टर को जाता है कि जिन्होंने हमेशा यहाँ के शहरों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी किया और साथ साथ डेवलपमेंट के मामलात में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज आप देख रहे हैं हमारे बड़े बड़े जो टनल और ख़ासकर रजौरी पुंछ के लिए जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल काम किया है उन्होंने, हमारी मुगल शाहरा पे टनल जो 3800 करोड़ का सेंक्शन किया, और नेशनल हाईवे जो बहरियात से बारामूला तक 10,600 करोड़ रुपया सेंक्शन करके BRO के हवाले वो रोड कर दी। इसके लिए भी हम मुल्क की क़यादत का और हमारे नितिन गडकरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आप देखें कि पुंछ के अंदर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय स्कूल दिया, हमारे यहाँ 316 रोड प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना के तहत दी, और 4200 करोड़ रुपया जिनका सेंक्शन किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जिस सरकार ने यहाँ लोगों से वादा किया, जो वादा किया आज तक वो वफा नहीं किया। हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि आप स्टेट हुड के चक्रों में मत रहो, आप आवाम का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वादा है स्टेट हुड देना, और अप्रोप्रिएट टाइम पर वो स्टेट हुड जरूर इन जम्मू कश्मीर के शहरियों को मिलेगी। लेकिन हमारी जिस जमात ने यहाँ हुकूमत बनाई, उस हुकूमत ने जो वादे किए, जगह जगह हर जलसे में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने वादे किए, और एक वादा भी आज तक वफा नहीं हुआ। हम उसके लिए उनसे आज इस मौका पर जरूर कहेंगे कि आपने जो वादे करके लोगों के साथ ये स्ट्रक्चर जो वो खड़ा किया है झूठ मूठ का, ये इसको जाते टाइम नहीं लगेगा। अगर यही रहा 10 महीने गुजर चुके हैं। आज आप देखो मंदिर मंडी में एक हिस्टोरिकल यात्रा जो पूरे देश के हर कोने कोने से हमारे यात्री आते हैं, और उस रोड में इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। आज आप देख रहे हैं हमारी मंडी लोरन की रोड में वहाँ के पढ़ा लिखा नौजवान जो है खड्डे भर रहा है। आज कन्हैया में आपने देखा होगा सोशल मीडिया का है कि वहाँ लोग खड्डे भर रहे हैं। तो ये रोडों की खस्ता हालत PHE की जहाँ स्कीमें बंद हुई थी वहीं पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा भी यहाँ सबसे बड़ा मसला है हमारे यूटी के अंदर बेरोजगारी का। हमारे उन नौजवानों से आपने एक वादा किया था कि हमें 1 लाख रोजगार देंगे। आपने वादा किया था हमारे उन भाइयों से जो कई डिपार्टमेंट के टेलीविजन हैं, और खासकर उनमें बिजली डिपार्टमेंट के, मैंने इन अपनी आंखों से देखा पोलों पे लटके हुए, और उन्हें जाम शहादत वहाँ नोश किया। उन लोगों के साथ इंसाफ करना था और पहली कैबिनेट मीटिंग में करना था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसलिए इस मौका पे हम ज़रूर ये कहेंगे कि आप उनसे जो वादा किया है, आपने पब्लिकली वादे किए हैं, आवाम से वादा किया है, आप उस वादे को पूरा करो। यहाँ की तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करो। आपने 1 महीना बजट इजलास चलता रहा, लेकिन 10 महीने में हमें ग्राउंड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं आखिर में मेंढर के तमाम उन भाइयों का, ओहदेदारों का, वाजिद बशीर टिक्कू साहब का, इनकी पूरी टीम का, मुर्तज़ा खान साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस तिरंगा रैली को जिस तरह इन्होंने कामयाब बनाया। ये तिरंगा रैली जो है हमारे लिए शारक का काम करती है। ये हमारी शान है, हमारी पहचान है ये तिरंगा, और हिंदुस्तान की शान है तिरंगा। इसके लिए हमारे लोगों ने, बुजुर्गों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, और आज भी नौजवान इस तिरंगा के साथ खड़ा है, इस बॉर्डर पे अपने मुल्क के अजीम रहनुमा के साथ, जिससे इस देश को मजबूत करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं
फिर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह से ये यहाँ बैठे हुए हैं तो इन लोगों की मेहनत है। तो यहाँ की पूरी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, मंडल प्रधान हैं, मंडलों के हैं, तमाम मंडलों के अंदर यात्रा निकाली गई, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।